वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मानव शरीर के संपूर्ण सिस्टम के बारे में, तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मानव स्किन यानी कि त्वचा के बारे में। मानव शरीर की स्किन यानी कि त्वचा बाह्य आवरण होती है और यह उपकला ऊतकों की कई परतों से मिलकर बनी होती है तथा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों की रक्षा भी मानव स्किन के जरिए किया जाता है। अगर नेक्स्ट बात किया जाए तो मानव शरीर की त्वचा एक सेंसिटिव ऑर्गन की तरह भी काम करती है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए मस्कुलर सिस्टम के बारे में, तो यह हमारा शरीर का अधिकांश भाग मसल से ढका होता है जो स्किन के बाद पाया जाता है और यह शरीर के अंगों को रक्षा करता है और गति भी प्रदान करने में मदद करती है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कंकाल तंत्र के बारे में, स्केलेटल सिस्टम के बारे में, तो मानव शरीर की ढांचा बनाने वाले अंग को ही मानव कंकाल तंत्र कहते हैं और यह शरीर को सहायता प्रदान करता है। सहायता प्रदान करने के साथ साथ शरीर को गति करने में, उठने बैठने में, चलने में, मूवमेंट करने में भी मदद करता है। चलिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में यानी कि पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र में भोजन का पाचन और अवशोषण होता है। पाचन तंत्र में मुख्य ऑर्गन जैसे मुख, भोजन नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा ये शामिल है। और वहीं पर देखा जाए तो सहायक अंग जिसमें लार ग्रंथि जिससे लार निकलती है, यकृत और अग्नाशय जैसी अंग शामिल होता है। दोस्तों अगर बात किया जाए मानव पाचन तंत्र में मुख से लेकर के छोटी आंत तक भोजन का पाचन होता है। अगर बात किया जाए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान फेफड़ों तथा वायुमंडल के साथ होता है तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ही हमारे ब्लड में मौजूद एटीपी टूट करके और काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि श्वसन तंत्र जो है हमारे बॉडी के लिए ऊर्जा का एक मेन स्रोत है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र या वाहिका तंत्र अंगों का वह समुच्चय होता है, वह समूह होता है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात रक्त के जरिए किया जाता है। और इन तंत्र में मानव हार्ट जो कि 4 चैम्बर्ड होता है, मानव हृदय, ये मुख्य भूमिका निभाता है। मानव हृदय पूरे बॉडी को पंप करके ब्लड को और ब्लड में मौजूद पोषक तत्वों को हमारी पूरे बॉडी में स्प्रेड करने का काम करता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो किडनी का फंक्शन यानी कि एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। तो उपापचयिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित अपशिष्ट पदार्थ, गंदगी पदार्थ, टॉक्सिक मटेरियल्स और अतिरिक्त लवणों को शरीर से बाहर त्यागना ही उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। इनमें किडनी से निकला हुआ मूत्र डक्ट, यूरिनरी डक्ट, ब्लडर और फिर पीनस शामिल होता है जो कि हमारे शरीर में मौजूद टॉक्सिक मटेरियल्स को, हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर मूत्र के जरिए निकालने में मदद करता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए सेंस ऑर्गन यानी कि नर्व सेल्स के बारे में, जिसमें तंत्रिका कोशिका मौजूद होता है, तंत्रिका ऊतक मौजूद होता है। इन तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों और वातावरण के सामंजस्य स्थापित होता है, इनके बीच रिलेशन होता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इन्हीं रिलेशन को ही हमें तंत्रिका तंत्र कहते हैं जो कि टच सेंस हमें फील करवाता है। एक्सटर्नल बाहरी वातावरण का जितने भी सोर्सेस है वो हमें अवगत करवाता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए इंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, तो इंडोक्राइन सिस्टम ग्रंथियों का संग्रह संदर्भित होता है जो शरीर के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए हार्मोन्स का
उत्पादन करता है, जिसमें से हमारे मस्तिष्क में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्रंथि कहेंगे, गर्दन में मौजूद थाइमस और थायराइड ग्लैंड, जो कि इम्यूनिटी को और आयोडीन लेवल को कंट्रोल करता है, पैंक्रिया और किडनी के जस्ट ऊपर पाए जाने वाले एड्रिनल ग्लैंड, जो कि फाइट और हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए लिम्फेटिक सिस्टम, तो लासिका प्रणाली कम दबाव वाली वाहिकाओं का एक नेटवर्क होता है जो रक्त वाहिनी नेटवर्क में आंतरिक द्रव की वापसी के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, फिर से इसको देख लेते हैं। लासिका प्रणाली कम दबाव वाली वाहिकाओं का एक नेटवर्क होता है जो रक्त संवहनी नेटवर्क में अंतरालीय द्रव की वापसी के लिए एक मार्ग प्रदान करती है। नेक्स्ट अगर देखा जाए लास्ट सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मानव प्रजनन प्रणाली एक आंतरिक अंग प्रणाली होता है जिसके माध्यम से मनुष्य प्रजनन करता है और अपनी संततियों को जन्म देता है, अपने वंशजों का निर्माण करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वृषण और पीनस शामिल है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बात किया जाए तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवेरी और अंडाशय और गर्भाशय शामिल होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।